तो आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे वो हरमन का एक प्रोसेसर का ब्रांड है जिसका नाम है लेक्सिकॉन। तो उस प्रोसेसर में जो सीरीज़ है लेक्सिकॉन MX400 का आज रिव्यू करेंगे। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था लेक्सिकॉन MX400 के ऊपर। अगर किसी को देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में आपको दोनों में लिंक मिल जाएगा, जाके ज़रूर चेक कर लीजिए। तो पहले जानते हैं इस बॉक्स के साथ आपको क्या क्या मिलता है। ये मेरा दोस्त का मेरे मोबाइल से पहला ऑर्डर किया गया, फ्लिपकार्ट से मंगाया है इसको। तो ये लेक्सिकॉन MX400 है। इसमें बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है, बॉक्स में बेसिकली ऐसे थोड़ा कार्टून देखने को मिलेगा। और ये जो है स्क्रू मतलब आपको रैक में माउंट करने के लिए स्क्रू देखने को मिलता है। और इसके साथ MX400 का एक CD मिलेगा जिसको आप अपने लैपटॉप में प्रोसेसर को, मतलब एक सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करके आप डायरेक्ट आपका जो MX400 है लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके मतलब प्रोसेसर का सेटिंग कर सकते हैं। ये कुछ मिलता है। और जो है पावर केबल एक मिलेगा इंडस्ट्रियल सॉकेट वाला। तो यही सारे, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा आपको। और एक मैनुअल मिलेगा। तो ये था सारे बॉक्स के अंदर का फीचर्स, क्या क्या मिलेगा आपको। तो अभी चलते हैं, सेट को ऑन करते हैं, पहला बूटअप करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो बताएंगे पहले। तो ये है लेक्सिकॉन MX400 का एक ओवर लुक, ठीक है। सामने का पैनल ही है। इसमें साथ आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है। एक डिस्प्ले, दो डिस्प्ले बेसिकली देखने को मिलेगा आपको। ये एक डिस्प्ले, और आपको राइट साइड में और एक डिस्प्ले। इसमें दो प्रोसेसर इंजन है, जैसे कि मतलब एक रिवर्ब और एक डिले, या दोनों को आप एज ए रिवर्ब या एज ए डिले भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई बात नहीं कि प्रोसेसर 1 को आप रिवर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं एंड प्रोसेसर 2 को आप डिले की तरह। आप चाहे तो प्रोसेसर 1 को भी डिले, या प्रोसेसर 2 को भी डिले ऑल्टरनेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहला प्रोसेसर के लिए एक डिस्प्ले, और इसके साथ आपका जो इनपुट है, इनपुट के बारे में बाद में आते हैं। ये पहला प्रोसेसर का एंड ये सेकंड प्रोसेसर का। डिस्प्ले में आपको दिखाएगा कि कौन सा प्रीसेट आप चला रहे हैं। मतलब इसमें 100 करके प्रीसेट देखने को मिलता है। डिले में 100 प्रीसेट एंड रिवर्ब के लिए 100 प्रीसेट दोनों दिया गया है। तो ये था दोनों प्रीसेट का मतलब थोड़ा बहुत ओवरलुक। अभी चलते हैं, सेट को बूट अप करते हैं, ऑन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस दिखाएंगे। पावर ऑन करने के बाद आपको लेक्सिकॉन का MX400 का एक लोगो देखने को मिलेगा इधर। तो ये लेक्सिकॉन लोगो होने के बाद ये जो स्टार्ट हो गया। अभी आपको जो सेटिंग्स है, अभी सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। सेटिंग्स चाहे तो आप अगर फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, फैक्ट्री रीसेट के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। क्योंकि ये प्रोसेसर बेस है, तो अगर कुछ दिक्कत आता है तो आपको SD कार्ड, मतलब इसका जो रैम है उसको रीरेज करना पड़ेगा। तो आपका जो फैक्ट्री रीसेट है उसका प्रोसेस मैंने बता दिया है पहले वीडियो में। तो आई बटन में भी और उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर लीजिए। तो और इसका खासियत ये है कि आप चाहे तो इसको सराउंड एज इनपुट को सराउंड भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो स्टीरियो भी यूज़ कर सकते हैं। और बोथ स्टीरियो मतलब दो दो करके इनपुट है। ए के लिए एक इनपुट, दो इनपुट, बी के लिए दो इनपुट, डुअल स्टीरियो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे जो है यूएसबी लगा के आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यूएसबी से अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए ये भी ऑप्शन दिया गया। तो अभी देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि हॉल कौन सा यूज़ करें, डिले कौन सा यूज़ करिए। देखिए इन सब के लिए कोई एक प्रोसेस नहीं होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए आप एक छोटा घर में प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब छोटा, बहुत छोटा घर, तो उसमें अगर ऐसे ही, तो अगर आप बात करेंगे तो भी डिले ही होता है। तो इसीलिए आपको खुद, मतलब आपका फील्ड के हिसाब से आपको डिले और रिवर्ब सेट करना पड़ता है। तो ये आपको खुद, मतलब आपका जितना, आपके पास जितना ट्यून नॉलेज होगा साउंड के बारे में और रिवर्ब कैसे काम करता है, और जो सारे प्रीसेट वगैरह होते हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए गेट्स रिवर्ब जो है। तो अभी बात करते हैं ये जो एक पहले जो है एक स्टूडियो ए में इनपुट है, और आप चाहे तो इसको, मतलब एक प्रोसेसर जो है हम डुअल मोड पे यूज़ कर रहे हैं, डुअल स्टूडियो में। मतलब इन दोनों इनपुट को लगाएंगे काम में। ये जो है पहला इनपुट जो है ए, और दूसरा इनपुट जो है बी, इसका लेफ़्ट एंड राइट, और इस दूसरा का भी लेफ़्ट एंड राइट। तो हम एक प्रोसेसर को मतलब ए में देंगे और दूसरे प्रोसेसर को देंगे बी में। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक प्रोसेसर ए में है रिवर्ब सेक्शन, अब डिले देंगे बी सेक्शन में। चाहे तो आप इसको ऑल्टरनेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बी में आप डिले रिवर्ब दे सकते हैं, ए में डिले दे सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। आप दोनों प्रोसेसर आपको दिया है कंपनी ने, आप चाहे तो अपने मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसर आपको यूज़ करना है। और जो है, और ये जो ये बेसिकली आपको सिलेक्टर स्विच है। मतलब अगर आप प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं, प्रोग्राम पैरामीटर स्विच है, इसको बोलते हैं पैरामीटर। तो ये प्रोग्राम सिलेक्टर स्विच या पैरामीटर जो भी बोलेंगे, आप इसको स्विच ऑन करने से आपको जो इफ़ेक्ट्स जो है डिस्प्ले में सारे इफ़ेक्ट का चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये देखिए,
इसको कंट्रोल को घुमाने से और इसको प्रेस करने से ऑन हो जाएगा। मतलब अभी जो है ये जो 3 कंट्रोल देख रहे हैं, ये है पैरामीटर्स, पहला पैरामीटर, सेकंड जो कि आपको डिस्प्ले में दिखेगा चेंज क्या हो रहा है, मतलब जो है पहले का जो पैरामीटर है वो टेम्पो का है, जैसे कि टेम्पो चेंज हो रहा है, देखिए टेम्पो चेंज हो रहा है। 3 जो कंट्रोल है इसको घुमाने से टेम्पो चेंज होगा। उसके बाद डिले टाइप चेंज होगा, डिले टाइप का जो टाइम रेशियो है वो चेंज होगा, फीडबैक का भी टाइम रेशियो चेंज होगा। ये सब फीचर्स हैं। अगर आप जितना मतलब इसको यूज़ करेंगे उतना आप सीखते जाएंगे। अगर कुछ दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसका जो है और जो डिले सेक्शन का या रिवर्ब सेक्शन का और एक डिस्प्ले देखने को मिलता है, ये इसको आके विजिट करके निकल जाना है। ये देखिए ये और एक सिलेक्टर स्विच है जिससे कि आप आपका जो प्रोग्राम है उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके ऊपर स्टोर बटन, ये सारे मतलब कंट्रोल का फीचर्स मैंने एक वीडियो में बता चुका हूँ। अगर किसी को जानना है तो आपको पहले ही बता दिया, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना। और आज जिसके बारे में बात करेंगे वो है फूड स्विच का काम क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। लेक्सिकॉन MX400 का आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, एक है एक्सेलर के साथ और एक है 1 पिन के साथ, मतलब TRS सॉकेट के साथ। तो ये जो है एक्सीलर वेरिएंट है, इसका प्राइस अप्रॉक्स सेम है, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं। इसमें साथ आपको दो मतलब लेफ़्ट एंड राइट के लिए दो दो करके इनपुट देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2 या प्रोसेसर ए, प्रोसेसर बी आप इनपुट कर सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट करके डुअल स्टीरियो मोड में आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपको सेट जब डुअल स्टीरियो मोड में होगा तभी जो आप इनपुट जो 4 इनपुट देख पा रहे हैं तभी वो 4 इनपुट आप यूज़ कर पाएंगे। अगर स्टीरियो मोड में होगा तो सिर्फ लेफ्ट एंड राइट, मतलब कोई ये प्रोसेसर ए या प्रोसेसर बी को आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये था मतलब फीचर्स, जो आप चारों इनपुट का फीचर्स अभी पीछे चलते हैं। तो ये इनपुट और ये सारे आउटपुट, मतलब चाहे तो आप इसको डिले रिवर्ब की तरह ऑल्टरनेटिव करके भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो है ये इन आउट है और ये एक अलग फीचर्स है, इसके बारे में और कोई किसी दिन बताऊंगा। ये सारे मेडी कार्ड का भी स्लॉट दिया गया है, मतलब इनपुट और आउटपुट करने के लिए, तो इसका भी बारे में हम दूसरा दिन एप्लीकेशन करके बताऊंगा। अभी बात करेंगे फूड स्विच का काम क्या है। फूड स्विच का काम बेसिकली ये है, अगर मान लीजिए किसी रिवर्ब या डिले को यूज़ कर रहे हैं और सिंगर जो है मतलब कुछ बोल नहीं रहा है और कुछ गा भी नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ फूड स्विच का कनेक्शन करते हैं, कैसे दिखाते हैं आपको। बेसिकली मेरे पास ये था तो इसी के लिए आपको दिखा रहे हो। एक 1 पिन सॉकेट है, इसमें आपको 2 कनेक्शन, ये बेसिकली मोनो है, तो ये टिप एंड रिंग या रिंग बोल सकते हैं, नहीं सॉरी टिप एंड स्लिप, मतलब ये मोनो पिन है इसलिए टिप और स्लिप होता है। और अगर स्टीरियो पिन होता टिप, रिंग एंड स्लिप होता है, तीनों कनेक्शन होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 तार का कनेक्शन कर लेना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ब्लू एंड ग्रीन कलर का जो कनेक्शन है ये एज ए स्विच काम करेगा, मतलब एज ए स्विच की तरह काम करेगा। अगर इन दोनों वायर को अगर शॉर्ट करते हैं ना तो स्विच जो है ऑन हो जाएगा। मतलब क्या, ये इसका जो एफएक्स प्रोसेसर है वो म्यूट हो जाएगा, मतलब कोई भी आउटपुट जो है एफएक्स होके नहीं निकलेगा, एफएक्स या डिले कोई भी होके नहीं निकलेगा। अगर इसको ओपन कर देंगे ना तो जो है आप ये जो काम कर रहा है, मतलब डिले या रिवर्ब की तरह काम कर रहा है वो काम करेगा। तो ये है फूड स्विच का काम, और कुछ नहीं। फूड स्विच सिर्फ यही इतना ही फीचर्स है। इसको आप जब कोई डिले या प्रोसेसर रिवर्ब यूज़ लगा के आप अगर ऐसा कनेक्शन करके आप यूज़ करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि फूड स्विच कैसे काम करता है। तो ये था फूड स्विच का काम, और कुछ है नहीं। और जो है और एक USB पोर्ट, जैसे कि आप अगर आपका लैपटॉप के साथ जो डिस्क इनबिल्ड है, मतलब कंपनी ने जो डिस्क दिया है उसको लैपटॉप में इंस्टॉल करने के बाद USB के साथ कनेक्ट करने के बाद आपका जो ये सेटअप जो है आपका विंडोज़ और आईपैड में दोनों में खुल जाएगा। तो ये था लेक्सिकॉन का फीचर्स, और इसमें आपको 3 साल का वारंटी मिलता है, मतलब कंपनी आज आप डेट ऑफ परचेज से आपको 3 साल का वारंटी देखने को मिलता है। और अगर वारंटी रिगार्डिंग किसी को कुछ क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। और इसका कुछ सेटिंग्स के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके भी बताना।